एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है देखिए। पहले हमने इस पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछले क्लास में पढ़ा था न्यूट्रिशन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था दोस्तों न्यूट्रिशन। हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एक होता है दोस्तों हेट्रोट्रॉपिक्स। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम बाद में देखेंगे। आज हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स को भी देखेंगे। देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम फर्दर दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं दोस्तों। क्या क्या? पहला है फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप। क्या हमने कहा? फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप। फोटो सिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक। और एक होता है केमोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप, या फिर सिंपली हम फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप को कह सकते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक। यानी फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप को जो यूज करेगा वो प्लांट को हम कहते हैं क्या? उस प्लांट को हम क्या कहेंगे? उस प्लांट को हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप। और केमो सिंथेसिस ऑटोट्रॉप को फॉलो करने वाला प्लांट को हम कहते हैं केमो ऑटोट्रॉप। समझते हैं इनका अर्थ क्या है दोस्तों? फोटो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक है केमो ऑटोट्रॉपिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो भाई साहब, फोटो यानी क्या है? फोटो यानी लाइट। ऑटोट्रॉपिक यानी, देखिए ऑटोट्रॉपिक, ऑटो यानी क्या होता है? ट्रॉपिक यानी होता है सिंथेसाइज। जो अपना खाना खुद बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट के प्रेजेंस में जो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट व्हेन दे सिंथेसाइज देयर फूड, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स। फोटो यानी कौन सा लाइट? यहाँ पर कौन सा लाइट की बात कर? यहाँ पर मैं सनलाइट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात की जा रही है? सनलाइट की बात की जा रही है। आ जाए दूसरे में, केमो यानी होता है केमिकल्स। जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं कुछ केमिकल्स की मदद से, उसे हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, आ जाइए दोस्तों हमारे नोट के अंदर। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखिए, ऑटो टू द मॉडर्न न्यूट्रिशन इन विच, ये क्या? एक मॉडर्न न्यूट्रिशन, सॉरी, it will not, it will be it is mode of nutrition। ये क्या है? ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, ये क्या? एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच द ऑर्गेनिज्म synthesize their food from simple inorganic substance like carbon dioxide, water that present in the presence of sunlight is called autotrophic। For example, green plants, some bacteria, उस some bacteria का नाम है साइनोबैक्टीरिया,
ब्लू ग्रीन algae। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए चीज़ों को समझिए, एक बार बताता हूँ। यानी एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है यानी जो वस्तु है, यानी वो वस्तु तो नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जो लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। यानी जो प्लांट है, यानी हमें पता है प्लांट्स क्या है, सेल्फ मेड यानी सेल्फ प्रोड्यूसर, खुद खाना बनाते हैं और जिनका खाना ह्यूमन खाता है। सही बात कि नहीं? तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? खुद का खाना खुद बनाता है। कहाँ से बनाता है ये क्वेश्चन आता है। बनाता है कहाँ से? वो बनाता है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो क्या यूज करके अपना खाना बनाते हैं, क्या बनाने के लिए। यानी देखिए यहाँ पर वो क्या यूज करते हैं, वो यूज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करता है ऑर्गेनिज्म क्या बनाने के लिए? क्या बनाता है उससे? वो बनाता है उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, खास कर ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कांस्टेंट ये क्या है? ये ग्लूकोज है भाई, ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है कि नहीं? यानी जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर पानी, इन दोनों का हम जब ऐड करते हैं हम क्या इन दोनों को यूज़ करके हम बनाते हैं क्या? इन दोनों को यूज़ करके हम बनाते हैं। यानी हम प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स यूज़ करते हैं क्या? प्लांट्स यूज़ करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या बनाने के लिए यूज़ करते हैं? वो क्या बनाते हैं उससे? वो उनको यूज़ करके बनाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज। ऑर्गेनिक वर्ड का होता है वो चीज़ कार्बन से बनी है। किससे बनी है? कार्बन। कार्बन इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सभी चीज़ें जो कार्बन से बनी है, ओके, वो जो चीज़ें कार्बन से बनी है उसे हम ऑर्गेनिक ही ज़्यादातर कहते हैं। इसे ग्लूकोज भी कार्बन से बना है, कार्बन कंपाउंड से, तो इसलिए वो ग्लूकोज क्या एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। यानी सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाने के लिए। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट यानी सूरज के रोशनी की मदद से। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं सनलाइट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। और इस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ, इस मोड को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स, मैंने क्यों स्पेसिफाई किया ग्रीन क्यों लिखा है यहाँ पर? ग्रीन प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स क्यों लिखा? देखिए बहुत सारे प्लांट्स वो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, सिर्फ ग्रीन कलर जिसमें प्रेजेंस हो, यानी ग्रीन कलर का क्लोरोफिन। हालांकि क्लोरोफिन बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु आपके क्लास 10 के सिलेबस में लिखा गया है कि ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है क्लोरोफिन, वो होने से ही, देखिए जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ये प्लांट है दोस्तों, और प्लांट में ग्रीन कलर पिगमेंट है। यहाँ पर है सूरज चाचा ने क्या किया? रोशनी को फेंका, तो इन रोशनी को ऑब्जर्व करने की क्षमता किसके अंदर है? इस ग्रीन कलर के पिगमेंट के पास। इस ग्रीन कलर के पिगमेंट के पास इसका मेन फीचर क्या है? टू ऑब्जर्व द सनलाइट, हैव अ मेन प्रोसेस। जब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की 2 वीडियो या फिर 3 वीडियो आएगी, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? फोटोसिंथेसिस क्या है, उसका क्या क्या साइट ऑफ, कहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जाती है, उसके रॉ मटेरियल्स क्या है, क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, क्या इवेंट्स है, ये सभी चीज़ें हम पार्ट 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ये बहुत हेवी चैप्टर है दोस्तों, बहुत हेवी चैप्टर, इसे बीट बाय बीट पढ़ना पड़ेगा। अभी तक ये बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, क्लास 10 का सबसे हेवीएस्ट एंड बिगेस्ट चैप्टर माना आता है। अभी तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पार्टीशन है, अगर क्लास 10 के साइंस क्लास में देखा जाए सबसे बिगेस्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस।
लेंदी है, हार्ड नहीं है, लेंदी चैप्टर है बहुत, ठीक है, बहुत लेंदी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का अदर नेम है ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू और ग्रीन, ग्रीन कलर है इसलिए ये कर पाता है, तो इसे हम कहते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है ये प्लेज? ठीक है। अब आ जाए एक नोट के बारे में, ये भी मैंने आपको हालांकि पहले यहाँ पर बता दिया, मैंने पहले यहाँ पर आपको बता दिया है ये वाला चीज़, तो उसी को मैं एक बार रिपीट करूँगा यहाँ पर कि जो इन केमोसिंथेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, केमिकल एनर्जी को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर क्या यूज़ किया जाता था, यहाँ पर लाइट एनर्जी को यूज़ किया जाता है, यहाँ पर लाइट एनर्जी को यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर केमिकल एनर्जी को यूज़ किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर केमिकल एनर्जी को यूज़ किया जाता है, क्यों? खाना बनाने के लिए। यहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, केमिकल एनर्जी को यूज़ करता है खाना को बनाने के लिए, जैसे कि केमोसिंथेसिस ऑटोबैक्टीरिया, ये एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फोटोसिंथेसिस के ऊपर, और जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं पिछले वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।